हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना? तो ठीक है, ये शॉर्ट स्विंग ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो आज पूरा रात हुआ क्या है तो उस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या-क्या न्यूज़ अपडेट है उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी जो है ऐसा है कि इसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है कि भारत पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, चीन दे सकता है। तो चीन दे सकता है मतलब क्या कि चीन का एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट हुआ है तो वो डंपिंग कर सकता है। खिलौना, मोबाइल, है ना? इस तरह का प्रोडक्ट आपको, जिससे क्या है कि भारत के मार्केट पे वो डंपिंग कर सकता है, ओवर दे सकता है, सस्ता में दे सकता है, जो कि हेडक है। मेडिकल किट्स, ग्लव्स ये सब भारी मात्रा में सस्ता में दे सकेगा, जिससे क्या है कि भारत में जो भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री है वो भी बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई किसान है, वो खेती करता है और खेती करके अनाज उगाता है और अनाज को बेचने जाता है तो आपको किलो में मान लीजिए उसको 20 रुपया, 30 रुपया, जैसा अनाज है उस तरह से उसको मिलता है। अब वही अनाज, सेम अनाज अगर 1 रुपया में मिलने लगे तो फिर वो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? आप बताइए, पागल होगा नहीं तो क्या करेगा? क्योंकि व्यापारी तो जो 1 रुपया सस्ता 1 रुपया में मिल रहा है किलो, वो लेगा कि 20 रुपया वाला किलो लेगा। इतना बड़ा आपको डिफरेंस हो जाता है चाइना और इंडिया के मार्केट में, जब लार्ज क्वांटिटी में उनका बनता है ना, इसीलिए। तो चलिए ठीक है, इसीलिए देखिएगा कहीं जब मॉल खुल जाता है ना, देखिएगा कहीं मान लीजिए मॉल खुल गया, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, इस तरह का मॉल खुल जाता है या फिर ग्रोसरी का बड़ा मॉल खुल जाता है, तो भाई बगल वाला किराना दुकान बेचारा, देखिएगा उसको लगेगा कि धूल फाँक रहा है, लगेगा उसे डस्ट है टीना के ऊपर। तो ये फैक्ट है, तो इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाइडेन साहब ने हाँ, कल बोला है कि ठीक नहीं है ना? बोला है ठीक है नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब जिस तरह से मतलब पूर्व राष्ट्रपति हैं तो खतरे में चिंता जता सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी पर ट्रम्प साहब ने फिर एक अलग पंगा किया है सामाजिक सोशल सिक्योरिटी पे, ठीक है? और उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के हज़ारों कर्मचारी शामिल हैं। बोला कि 7,000 कर्मचारी की छँटनी कर दी है, जो लाभार्थी थे। तो मतलब ये विवादास्पद कदम है योजना के साथ, है ना? तो सामाजिक सुरक्षा प्रशासन पर एक मुकदमा भी चल रहा है। एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, ट्रम्प के करीबी सलाहकार, ने सामाजिक सुरक्षा को सबसे बड़ा पोजी स्कीम बताया। इनका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पे जो वर्कर्स जो हैं वो एक स्कीम में आते हैं। अब उनका जो है कहना वो ठीक है, तो बाइडेन साहब ने ये बोला। तो बाइडेन साहब ने इतना दिन के बाद मुँह खोला तो यही बोला। चलो ये अच्छी बात है, कुछ तो बोला। पता तो चला कि हाँ भाई वो भी जीवित है। अब आ जाइए और एक न्यूज़ पे चलते हैं। थोड़ा-सा जो हल्का-हल्का न्यूज़ अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ट्रम्प की खरीदारी 25%, है ना? हाँ, तो ये भी है, ये इस पे हम चलेंगे। उससे बिफ़ोर हम चलते हैं कि अभी क्या है कि अरे! कितना प्रचार देगा? ओहो! तो अभी साहब ऐसा है कि यूएस गवर्नमेंट कैंसल रुपीज़ 44,000 आईटी हटो रे! करोड़ के आईटी आउटसोर्सिंग अनुबंध रद्द किए हैं, ठीक है? मतलब जो मेंटेनेंस का है, उसको बंद कर दिया। ये 44,000 करोड़ मतलब $5.1 बिलियन के जो अनुबंध को समाप्त किया गया है। अब ये क्या है, ये क्या नया पंगा कर दिया ट्रम्प साहब ने? अरे भाई साहब मत बोलो। अच्छी बात है। इनका जो है अमेरिका ने प्रमुख जो है फर्मों में $5.1 बिलियन के सेवा अनुबंध को समाप्त कर दिया। गैर आवश्यक व्यय कहकर, मतलब ये अननेसेसरी खर्चा है बोल के इसको बंद कर दिया गया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा घोषित इस निर्णय को उद्देश्य उन कार्यों के लिए तीसरी पक्ष के सलाहकार पर होने वाले व्यय को कम करना है, जिसे कथित सरकारी कर्मचारी अतिरिक्त रूप से संभाल सकते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो मतलब वेंडर वाला काम होता है ना, उसको मतलब कैंसिल कर दिया है। मतलब बहुत बड़ा है, 5.1 बिलियन। जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए कहीं सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग में जिस तरह कोई इंटरनल इंट्रानेट चलता है, ठीक है? एक तो इंटरनेट हो गया, एक इंट्रानेट होता है, ठीक है ना? तो जो मान लीजिए इंटरनल होता है, हालाँकि इंटरनल इट मीन्स वहाँ लोकल नहीं, पूरे मतलब भारत में भी चलता है, उस ऑफ़िस के पर्टिकुलर होते हैं, बीएसएनएल उसका लाइन देता है, तो उसका सर्वर वगैरह होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्राइवेट वेंडर रखा जाता है। 5 साल के लिए टेंडर रहता है, 3 साल के लिए रहता है, 10 साल के लिए रहता है। उस तरह से उसमें वेंडर रहता है और साथ में आरएम भी रहता है, जो
पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट का है उसके आरएम वगैरह भी रहते हैं, तो फंक्शन करता है, रन करता है। अब कोई बोले कि नहीं उसको हटा दो, तो भैया जो उस फील्ड का इंजीनियर है उसने कितना साल अपना दिमाग ख़राब किया पढ़ के, साथ में कितना एक्सपीरियंस लिया, तब जाकर वो सर्वर को हैंडल कर रहा है। अब उस जगह आप बोलोगे कि एक सरकारी कर्मचारी के भैया तुम ही पूरा हैंडल करो, तो भैया हैंडल करने का तो बहुत कुछ हैंडल कर सकता है, हैंडल करने का तो देश को हैंडल कर सकता है, तो देश की सत्ता क्यों नहीं देते हो? बात समझ रहे हैं? वहाँ तो सत्ता नहीं देते, खाली उस जगह जो वो बेचारा उस चीज़ को करने में थोड़ा असमर्थ है, क्योंकि भाई उसको उस तरह का एजुकेशन नहीं दिया गया। वो ठीक है, वो आपको उस तरह से वहाँ सर्विस किया है, वो एग्री है, लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं किया गया। तो अब ये कह रहे कि नहीं वो कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देके उनको करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से अब दबाव बना रहे सरकारी कर्मचारियों पे वहाँ के। तो इससे क्या है कि ठीक है, $5.1 बिलियन मतलब बचा लेंगे। आज तक अमेरिका कभी बचाने पे सोच नहीं दिया गया, और ये जो सिस्टम है ना, ये अमेरिका को आज मैं बोल रहा हूँ कि डुबाएगा। अमेरिका जो आज तक इतना अभी तक बना रहा, तो ये ग्रेट कैसे बना रहा? ये बोलता है अच्छा 100 रुपये ना खर्चा हो रहा, चल 150 कमाएंगे, भले किसी को लड़वा के कमाएंगे 150 कमाएंगे, 50 रुपये खर्चा हो रहा ना 100 कमाएंगे, 5 मिलियन खर्चा हो रहा ना 10 मिलियन कमाएंगे। मतलब इस तरह का उनका सोच था। तो आज वो इतने सालों से, क्योंकि देखिए जब बड़ा मछली चलता है तो उसके बगल में छोटे मोटे मछली होते हैं जो उसका खाना जरूर खाते हैं, लेकिन उसके शरीर को फंगल और उससे मतलब सेफ्टी भी देते हैं। अभी अमेरिका सबसे अलग होके हट रहा है, उसको पता नहीं है कि बहुत बड़ा संकट में फंस जाएगा। अब इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ये हम लोग का देसी कहावत जो कहा गया है गलत नहीं है। तो ठीक है आप कटौती करिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि जग जाहिर करके इस तरह से, अपना शांत होकर जो करना अपना इंटरनल करते रहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा। ड्रामेबाज है ससुरा, क्या बोला जाए इसको? इसको टीवी एक्टर वापस बना दिया जाए तो ही ज़्यादा बेटर है। मतलब ही नहीं है यार, बिना मतलब का अपने वहाँ पर ही जो कर्मचारी है उस पर इस तरह का कर रहा है। तो मस्क ने, अब मस्क अलग से आ रहा है, खामों का हाय ले रहा है। मस्क ने कटौती का समर्थन किया और भारी बचत की उम्मीद बताई। $150 बिलियन की संभावित बचत। अरे यार 150 बिलियन ले रहा है, खर्च कर रहे हो 150 बिलियन मात्र, तो उससे क्या है कि वहाँ की इकोनॉमिक और वहाँ का सुरक्षा और वो कई चीज़ देखना पड़ता है ना। इन्होंने क्या किया, जो आदमी 20 साल से 30 साल से काम कर रहा है उसको निकाल दिया, उसको भगा दिया, बोला नहीं हो गया तुम जाओ, ठप पड़ गया, फिर उसको गया बुला के लाया, ओ गलती से आपका नाम शामिल हो गया। ये सिचुएशन है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो ऐसी बचत तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस प्रकार का बचत जो किसी दूसरे का नुकसान करके हो, तो वो ठीक है। अब ये इनका अलग अपना सोच है, तो चलने दीजिए, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कोई न्यूज़। तो फिलहाल तो यही 2 न्यूज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, तो बस, और मैं ज़्यादा न्यूज़ क्या बताऊँ, यही 2 न्यूज़ मेरे को ठीक-ठाक लगा तो इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ, तीसरा है कि टैरिफ जो है ऑटो के लिए एक मतलब अच्छा पॉजिटिव संकेत दे सकते हैं ट्रम्प, ये बात मान के चलिए। इलन मस्क लठ देके अपना करवा लेगा, ठीक है, बोलेगा ओए चाचा कुछ करिएगा, बहुत हुआ, अब हमरों पे ध्यान दीजिए। तो इलन मस्क ऑटो इंडस्ट्री को टैरिफ से बाहर करवाएगा, ठीक है, ये चीज़ मान के चलिए। अब इससे क्या है कि भारत में टाटा मोटर्स तो बाकायदा टैरिफ स्टॉक हो चुका है, अच्छा मतलब देखने को मिलेगा, और मदरसन को भी मिलेगा, सोना एवीडब्ल्यू को मिलेगा, तो ये सब मतलब कई है ना। तो अभी ये ट्रम्प ने भी बोला कि राहत हम दे सकते हैं। तो इतना ही बात पे देखिए, मार्केट क्या है, हमेशा एडवांस चलता है। आप मार्केट को सोचिएगा कि न्यूज़ आ जाए उसके बाद मार्केट भागे, नहीं, मार्केट उससे 2 दिन पहले भाग लेता है। तो यहाँ मैं ऑटो इंडस्ट्री पे मजबूत व्यू रखता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल का कल ही भाग जाएगा, है ना। मेरा व्यू का मतलब है कि ऑटो इंडस्ट्री पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। तो ऑटो इंडस्ट्री को हम लोग किससे कवर करते हैं, ऑटो बीज से। तो बस इसके बाद ये ऑटो बीज से, तो ऑटो बीज में कोई ऐसा अभी कुछ बड़ा तो हुआ नहीं है ना, कुछ बड़ा तो हुआ नहीं है, ये बात है। तो हो सकता है, तो इस पे थोड़ा नज़र बना के रखा जाए। 4 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ कुछ बड़ा नहीं हुआ है ऐसा भी जिससे मतलब हम आपको बोलें। लेकिन देखिए 7 तारीख को जो सबसे लो डे था उस दिन सब जगह पैसा लगा, तो इसमें भी पैसा लगा, तो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास। तो 6 करोड़ के आसपास लगा और अभी चल रहा है 2 करोड़। ठीक है, कोई विशेष अभी नहीं हुआ है, तो ये देखना है, उम्मीद बना के रखे तो हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो बेनिफिट मिलने का ज़्यादा उम्मीद है। अभी देखिए ऑटो इंडस्ट्री जो है मतलब इंडेक्स है वो 21,246 पे है, एकदम मतलब अभी नीचे से जस्ट घुमा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं न कहीं 500 मूविंग एवरेज, अच्छा ये नहीं है, मतलब सपोर्ट लेके घुमा है, ये काफ़ी मजबूत सपोर्ट है। और यहाँ पर ऑटो बीज जो है, इस पे भी थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऑटो बीज 500 मूविंग एवरेज से जस्ट जंप मारा है और ये निकला है, और ये ऑटो इंडस्ट्री हम लोग का सबसे गिरा वाले ईटीएफ में भी शामिल था, ये देखिए।
ठीक है? तो अच्छा है, ये देखिए अच्छा है, अभी जंप मारा है। तो यहाँ ये जो जंप मारा है तो मुझे लगता है कि ये 237 से 243, ये जो 200 और 300 मूविंग एवरेज का जो बीच है ना, तो यहाँ तक इसको 240 तक जाना चाहिए। ऐसा मेरा अनुमान है अभी के लिए। न्यूज़ आता है तो भी अच्छा है, न्यूज़ नहीं आता है तो भी अच्छा, और क्या बोल सकते हैं। तो हालाँकि कल हम लोग खरीदे हैं और यहाँ पर ही आपको 10-11% एक अच्छा मूवमेंट मिलने का चांस तो है, अगर न्यूज़ आता है तो। नहीं भी आता है तो भी ठीक है, ऑलरेडी गिरा हुआ है, अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। तो चलिए, काफ़ी माइनस में है ऑटो इंडस्ट्री, तो यहाँ एक पॉजिटिव मूव बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। बोल रहे हैं हाँ, जय हिंद, जय भारत।